नमस्कार साथियों, मैं योगेश वर्मा और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। नवीन जाइन अब पहुंचे हैं गरोंडा कावड़ लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से, और तमाम जो ब्राह्मण सभा के जो सदस्य फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें, ये देखिए शंख बजाकर स्वागत किया जा रहा है, शंख बजाकर स्वागत किया जा रहा है। सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। आप लोग आए इतनी गर्मी में, गरोंडा के सभी पत्रकार साथियों का और सभी संस्था के जो साथी आए हैं जिन्होंने स्वागत किया, उन सबका धन्यवाद। हमारी कावड़ यात्रा का जो मकसद है, ये भोलेनाथ के द्वार गए थे हम तो, और अपने लिए नहीं गए हैं, हरियाणा के लोगों के, देश के लोगों के लिए गए कि भाई भोलेनाथ सब के ऊपर कृपा रखें, गंगा मैया सब के ऊपर कृपा रखें। तो वो कावड़ यात्रा लेके आए हैं, और ये हरिद्वार से हम सोमवार को, पहले सोमवार, सावन के पहले सोमवार चले थे, अभी आप लोगों के सामने पहुँचे। इसका मकसद है जो हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल जाए, जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिल जाए। अलग अलग पॉलिसी को लेकर लोग परेशान हैं, तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए और हमें भोलेनाथ शक्ति दे दे सरकार से लड़ने के लिए, इसके लिए हमें मुख्य रूप से वहाँ पर गए थे और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आए, गंगा मैया से, कि भाई मुख्यमंत्री साहब को, सरकार को सद्बुद्धि दे भोलेनाथ, ताकि वो काम कर सकें लोगों के लिए। चाहे पेंशन का, बुजुर्गों की पेंशन का इशू है, चाहे फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का इशू है, चाहे रोजगार की बात है। सबसे बड़ी अभी सरकार ने रोजगार तो दे नहीं रही, एक रांडा पेंशन शुरू करी, तो रांडा पेंशन की ज़रूरत नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार की बहु की ज़रूरत है। रोजगार मिल जाएगा दर्जा तो अपने आप हो जाएगा। और नुका आ रहा है, जब 2 पैसे का रोजगार हो जाता है तो आजकल तो वैसे भी बड़े बड़े 70-70 साल के, 60-60 साल के भी क्या करा ले हैं, जिस दौरे रोजगार हो है, 2 रुपये हो है। तो सब तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते रांडे, सब तो गृह मंत्री बन नहीं सकते, नितिन साहब की तरह, ना मुख्यमंत्री खट्टर साहब की तरह सब है। तो हमारा इसमें भी ये था कि सरकार से कि भाई रांडे घोषित ना करें सबको, और करना ही है तो फिर 35 साल के सब फाइल बंद हो जाती है शादी वादी की अपने समाज में। और मुख्यमंत्री साहब सरकार ने 45 साल से 60 साल तक का किया, तो 60 साल के बाद कौन संभालेगा फिर रांडे ने? और 45 साल का क्या मतलब, फिर तो 35 करें मेरे हिसाब से, और 5100 करें, 2700 में तो बात नहीं बढ़ाई। इसको पेंशन योजना नहीं, इसको मानतान योजना सरकारी बटेव घोषित करे। कुछ मान सम्मान देना है तो फिर मुख्यमंत्री साहब तो खुद हैं रांडे, तो उनको मेरे ख्याल में करना चाहिए। तो हम तो सरकार को ये कह भाई, रोजगार अगर सरकार दे दे तो बढ़िया है। 2 लाख वैकेंसी खाली हुई है, बहुत से इशू उनको लेके हम आए हैं कि भोलेनाथ शक्ति को, कि हमने तो लड़ने की, क्योंकि यहाँ ऐसा ही हो रहा है, पक्ष विपक्ष को बोलता तो है नहीं भाई। सरकार का काम हो सेवा करना, विपक्ष का काम हो संघर्ष करना, दोनों अपना आराम से बैठे हैं, आराम से काम क्यों है। अब हालांकि चुनाव आ गए तो अब तो कुकर मुँह तो की तरह निकले आओगे, बहुत लोग निकले खाओगे आप लोग। तो इनका पीछा बैकग्राउंड देखोगे अगर पिछले 3 साल का, तो इन्होंने क्या किया है, सवाल इस बात का। और अभी जो हो रहा है, ये जो चारों तरफ आपको पानी पानी दिख रहा है, बाढ़ आ रही है, ये बाढ़ भ्रष्टाचार की बाढ़, भ्रष्टाचार की बाढ़ है ये, और प्रकृति की बगावत है ये। तो प्रकृति की बगावत के लिए तो हम सब, आप लोग सब जिम्मेदार हैं, कि ना तो पहाड़ छोटे, ना पेड़ छोटे, काटम काटा अपने अपने मजे के लिए सब कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी का ऐसे शोषण करेगा तो ये प्रकृति है, ये कोई इंसान तो है नहीं कि आपके पैसे पाते लोभ लालच में आ गए चुप हो जाएगी। तो शोषण के खिलाफ बोल रही, ये शोषण के खिलाफ बगावत है। और इसमें ये नहीं कहना चाहिए जब हम उसका शोषण करते हैं तो अब हाय मर के करने की जरूरत है नहीं। सच्चाई तो है ये,
और नेताओं को जिस तरह से विरोध हो रहा है, कोई थप्पड़ मारा है, कोई ऊँ भगावा है, तो मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार की बाढ़ कैसे मैं बताता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम में हजारों करोड़ रुपए घोटाले होते हैं, बाढ़ नियंत्रण में हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, सीवरेज सिस्टम में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। तो बाढ़ का कारण तो वो बहुत बड़ा है। तो कहाँ है वो पैसे खा के पिछली सरकार का इनका हिसाब तो दो। तो उसमें मैं मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब अभी तो देखो हम सरकार के साथ खड़े हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मेरी ये अपील है कि मुख्यमंत्री साहब एक रात कोष, बाढ़ रात कोष बनाएं, ताकि लोगों को ये जाए कि हाँ पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा है। तो हम अपनी तरफ से जय हिंद से नई तरफ से 1 लाख रुपए दान दें और वो अकाउंट नंबर मुख्यमंत्री साहब जारी करें और अपनी 1 साल की पेंशन या तनख्वाह उसमें डोनेट करें। शुरुआत मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, हालांकि वो ना भी करें, अकाउंट जारी कर देंगे तो हम तो अपना डलवाएंगे। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब है, वो भी पेंशन है कि उनकी भी 1 साल की पेंशन होनी चाहिए, 1 साल की तनख्वाह देनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला साहब, वो भी ट्रैक्टर ले लेकर बहुत आन रहे हैं। की करेगा ट्रैक्टर बताओ, जो बाढ़ में पानी में लोग फंस रहे हैं, की करेगा ट्रैक्टर? तो ये स्टंटबाजी है, बाढ़ टूरिज्म बंद करें और सारे MP MLA एक्स MLA जो भी हैं इनको डोनेशन देनी चाहिए, दान करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, सरकार कह रही है कि अपने घरों में रहो, घरों में रहा जाता है। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, जो तैरना जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पुलिस की भर्ती है नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स नहीं, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग नहीं, तो जो लोग अलग अलग जगह सरकार ये बनाए कि एक वॉलंटियर पोस्ट बना दे, जो भी करना चाहता है काम बताओ भाई हम वहाँ भेज रहे हैं। सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि किसी गांव में 50 लोग वॉलंटियर जाते हैं ना, उनको ये भरोसा है हाँ हमारे साथ खड़े हैं, अपनी मीटिंग करने लग रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं है सरकार को यार अगर कोई मुसीबत में फंस रहा है, हम नहीं है, तो अगर जो फंस रहा है उनको भरोसा भी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन करे नहीं रही है। तो सरकार से मेरी 2 अपील है, ये जो तुम्हारी ये जो बाढ़ टूरिज्म चल रही है ना, इसको बंद करो। बाता तो पेट नहीं भरेगा, रोटियां तो पेट भरे है, दान दो। और जो ये कमीशन खा रखे हैं तुमने 20-20, 30-30, 50% उसका हिसाब दो, वो हिसाब दो, चलो 500 भी ले लेंगे। लेकिन अब जो लोगों को जरूरत है, और मैं लोगों से एक अपील करूंगा कि ये किसी भी नेता को ना तो चप्पल मारे, ना जूते मारे, ना थप्पड़ मारे, ना पत्थर मारे, ना गोशे मारे। गोशे तो समझ दोगे ना, उंगले, ये चीज मारने की जरूरत है नहीं। गांव में बहुत पुराने जूते हैं, जूती हैं, सैंडल भी चल जाएंगे, लित्र भी चल जाएंगे, वे इकट्ठे करो, उनकी एक माला बनाओ और वो माला डाल दो। अगर आपके इलाके में सरकार का कोई नेता आता है और उसने काम नहीं कराया या आपके दुख दर्द में नहीं आया कभी और अब स्टंट मारने आ रहा है, तो उसके लिए लित्र की माला, जूते चप्पलों की माला क्या रखो, मारने की जरूरत नहीं है किसी को, वो डाल दो उसके। अगर कोई विपक्ष का नेता जो वोट लेके टाइम पाया था और उसके बाद आपके दुख दर्द में कभी आया नहीं, आपकी कभी आवाज उठाई है नहीं, तो उसके लिए भी तो 2 माला तैयार रखो। बहुत कुकरमुत्तों की तरह आएंगे ये लोग जो कभी आए नहीं और लोगों का गुस्सा जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ, किसी पे थप्पड़ और ये मारने की जरूरत है नहीं। वो बुढ़ी आई थी, ताई थी, माता श्री थी, लेकिन बुजुर्ग MLA थे, पता चला काफी बुजुर्ग हैं, तो उनको मारना ठीक नहीं था। जूता ही माला डाल दो, और जूते भी ऐसे डालना जो एक दिन भी पैर नहीं सकते हो। जूते हो, जूती हो, सैंडल भी चल जाएंगे, लित्र भी चल जाएंगे, चप्पल भी चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो इनका इलाज ये है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये बाढ़ आई है, और ये चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ये जो स्टंटबाजी कर रहे हैं ना वे, ये स्टंटबाजी सही नहीं है। कोई सवाल है तो आपका? नवीन जी, 36 बरादरियों की आवाज़ उठा रहे हैं, बड़ी दबंगता से उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, छोटे से समय में एक नेता बन के उभरे हैं 36 बरादरियों का। कारण क्या है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? पहली बात तो ना तो मैं कोई नेता नाता हूँ भाई साहब, हम तो अपनी आवाज़ उठाते हैं। और चाहे बुढ़ापा पेंशन थी, करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी, तो आवाज़ उठाई थी, तो उनकी वो मिली। चाहे फैमिली ID के नाम पे लोग परेशान हो रहे थे, तो उसके लिए अलग से सरकार ने अपना सिस्टम लगाना पड़ा, ऐसी पेंशन के लिए लगाना पड़ा था। चाहे खेल कोटा खत्म कर दिया था, तो भी हम लड़ाई लड़े थे। चाहे स्कूल थे गैर मान्यता प्राप्त अस्थायी थे, उनको इन्होंने बंद करने की वो थी, चाहे उसकी लड़ाई है, और बहुत सी लड़ाई है, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, सरकार नहीं मान रही, आवाज नहीं पहुंच रही। कारण क्या, तवज्जो नहीं दी जा रही। उसका क्या है, देखो
हमारे तो बहुत सी चीज़ें जो आवाज़ उठाई है मजबूती से तो चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं ये एक चीज़ मान रहा हूँ कि किसी को किसी चीज़ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं। कोई नवीन जाहिद पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लोगों की जो लड़ाई है, लोगों के जो इशू हैं उनको खुद उठाने हैं। अगर घरहुंडा के लोग किसी इशू को लेके परेशान हैं तो वो ये बात ना देखें कि कुरुक्षेत्र से लोग आएंगे या सोनीपत से आएंगे और आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो घरहुंडा या करनाल का इशू है तो यहाँ के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। ये किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक नहीं है। मैं तो कम से कम मानता नहीं इस चीज़ को। आप जब अपनी आवाज़ उठाओगे तभी दूसरे लोग भी आएंगे आपके साथ, लेकिन आप खुद ही नहीं उठाओगे। और सरकार तो भाई साहब लठ की यार है, सोटे की यार है। सोटे का मनवाते हैं हम तो अपना काम से, चाहे प्रावर की ज़मीन थी तो फर्शे का मनवाया था भाई साहब। लड़ाई आर पार की लड़नी होती है, उसमें केस भी लगते हैं, उसमें जेल में भी जाना पड़ता है। तो भाई बाहर के बड़का ने भर्ती करें थे, हमने ऑब्जेक्शन करा, झगड़ा हुआ, जेल में भी गए। तो अब बेरोजगारी का जो इशू है, चाहे CET वाले बालक है, चाहे स्टेट या XYZ कुछ भी इशू है, चाहे वैकेंसी खाली है, तो जी 5 लाख 10 लाख बालक जब भरा है फार्म, तो जिस दिन 10-20 हज़ार बालक रोड पर उतर जाएंगे उस दिन सारे समाधान हो जाएंगे। ये 200 बालका था तो सरकार नहीं मानना भाई, सरकार का तो बड़ा सत्ता और विपक्ष ने पैरावर की जमीन का श्रेय नवीन जैन को दिया है। मेरा कोई श्रेय नहीं है, सब फरसादारी भोलेनाथ भगवान परशुराम की ताकत थी, वो अपना कुछ नहीं था। और 36 बरादरी के भाईचारा फरसाले को पहुंचा था। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ था। अब मेरे ख्याल में किसी ने 20,000 नौजवान फरसे लेकर वहाँ खड़े आज तक किसी ने देखे नहीं होंगे। और वो ऐसा काम नवीन जैन तो कर नहीं सकता, अपनी तो इतनी औकात है नहीं। तो सब भोलेनाथ की शक्ति थी, सब भगवान परशुराम भगवान शंकर का और 36 बरादरी के भाईचारे की कृपा थी। नवीन जी राजकुमार सैनी, एक नया विवाद उत्पन्न हो गया हरियाणा में। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक कहना, भगवान परशुराम के बारे में, फरते के बारे में, किस प्रकार से देखते हैं? देखो, मैंने एक चीज़ पहले बताया, उसकी रिकॉर्डिंग आई है राजकुमार की। राजकुमार नाम लेना आपका ठीक है नहीं, काम खाजकुमार जैसे हो तो अब वो आदमी खाज लगाता घूमा भाई, फिर वो चाहता है ये चीज़ को, अब कोई ना कोई मेरा लठ मार है, मेरा कुछ और कुछ करे, और फिर वो कहे हाय मर गया, देखो मेरी गल क्या हो गया। ऐसे आदमियों को अवॉइड करना चाहिए। हो उसका रेबीज के टिक्के की जरूरत हो, उसको हो गया वो बाड़ापन में मेरे कुत्ते ने काट लिया वो। तो मेरे भाई उस पर तो मैं ज़्यादा बोलना मेरा ठीक नहीं है। ये तो वही बात है, मैंने पहले भी कहा, वो चील नहीं कोशा है ना, चील के कोशने देना जगह मरती, और ना वो कहा होता बोला माँ बोला पड्डा होगा बामणान मारूंगा, तो वो तो औरंगजेब तभी ना मरे भाई साहब। और किसी भी जाति बरादरी के एक पर्टिकुलर खिलाफ बोलना सही नहीं है। हर समाज में लिच्चड़ और इच्चड़ होती है, समाज कोई बुरा नहीं होता है। मेरे तो सैनी समाज के बहुत साथी, मेरी तो कावड़ यात्रा में खुद जाए, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल वो मानते हैं कि ये कुछ लोग हैं सरकार से सुपारी लेके ये तरीके होते हैं। अब जिम्मेदार तो सरकार है। अगर कोई एक जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो समझ को ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड चीज़ है। मैं तो लोगों को ये कहूँगा, किस तरह के खाजकुमार को अवॉइड करा तो ठीक है। बाकी कावड़ यात्रा चल रही है भाई साहब, इसमें तो नवीन जी पहले तो वो जट्टा निकाल देता, फिर वो बम नाम देता, ये तो कावड़ियों पे सवाल उठा हुआ है। चुनावी स्टैंड तो नहीं सर, ये चुनाव आने वाले फिर उसके चुनाव पूछना मिल रहा है, पूछना मिल रहा है। हर बरादरी के भाई कावड़ को एक धर्म या मतलब एक अपनी जात के थोड़ी लेकर हैं, 36 बरादरी का आदमी लेकर हुआ है कावड़े घोड़े के भगत कोई नहीं थोड़ी है, एक पर्टिकुलर जात में है। हर जात में हर SC हो चाहे BC हो चाहे ब्राह्मण जाट ठाकुर गुर्जर रोड कोई भी है, सही हजारों लोग इतने श्योर लगा हुए हैं, ये हर बरादरी के हैं। मान्यता है सबकी, अपना भरोसा है, विश्वास है, तो नहीं मानना मत मानना है। तो नवीन जी, नहीं लगता इस प्रकार के बयानों से आपस में तनाव उत्पन्न होता है बरादरियों में? नहीं, मैं तो ये कहूँगा लोगों को ऐसे ऐसे कुतरों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने आवाज़ उठाते हैं, इतनी समस्याएं आप उठाते हैं, सरकार जानबूझ के काम नहीं कर रही है लोगों के, इसके पीछे कोई और बात मेरा नहीं मानना इस बात का, सरकार ने आता ही नहीं होगा भाई काम करना है। नवीन जी, अंतिम क्वेश्चन है, कावड़ यात्रा आप हरिद्वार से लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं युवा भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा के तौर पर मानते हैं, नशे की चपेट में है हरियाणा का युवा, किस तरीके से जागरूकता संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचें, वो किस तरीके से देखते हैं? देखो, आपको ध्यान होगा 2018 की बात है, मैंने नशे के खिलाफ एक कावड़ यात्रा निकाली थी और पानीपत में उसका केस दर्ज हुआ था। मैं नौजवानों को 2 चीज़ कहूँगा, एक तो नशा और एक अपराध, उससे बचना पड़ेगा। उसका कारण है बेरोजगारी, आप समझिए बात को।
घर के ताने देते हैं गांव में, शहर में, कहीं पे भी अगर किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिलता, धक्के खाए जा है, हांडे जा है, बैठा रहे है। अपराध और नशे का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। तो मैं तो भाई ये बात कहूँगा, नशा तो दूर रहो, कम से कम रोजगार मिल रहा ना मिल रहा है, बहू मिल रहा है ना मिल रहा है। एक तो अपना पढ़ने का टाइम होता है, उसमें पढ़ो और कुछ नहीं होता, तो अपने शरीर को कम से कम फिट रखो। ये हम ले काम है, देखो कावड़ लेना कोई छोटा काम तो है। रोज कोई 10-20 किलोमीटर भी चल रहा है तो पता चल रहा है कि भाई हाँ चला है। नॉर्मल आदमी नहीं चल सकता भाई साहब। ऊपर तक घाम पड़ा है, ऊपर तक इतनी गर्मी है, तो 3 मान लो नहा रहे हैं हम, तो ये जो है तो नहा रहे हैं, ये खुला गया नहा रहे। ये बहुत बढ़िया काम है, अपनी आस्था का उसका है। और सभी नौजवानों को, कावड़ियों को मैं कहूँगा सावधानी से आवें, भाईचारे से, प्यार प्रेम से, क्योंकि हर जगह पानी का बहुत ज़्यादा एक, आप ये मानो कि कहीं पर भी दुर्घटना उसका है, आपके घर परिवार वाले इंतज़ार करेंगे, भाईचारे से, प्यार प्रेम से।